बस इतना ताला लगी आगे तेजी से बढ़ रहा है, उनको चिंता होनी चाहिए पंजाब वालों को, कहीं हमसे आगे निकलते वो। उसको प्राइवेट सेक्टर कहता है कि आप सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप बस आए गाय रखी है बहुत सारी 50-200 गाय पाली है, पता ही नहीं क्या करना है। तो क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। मिशन मोड में अगर आप आते हैं तो उसमें जेकेएमपीसीएल के द्वारा आपको जो फायदे मिल रहे हैं वो और बढ़ेंगे और मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना आप जो हाथ इस्तेमाल कर रहे थे ना, दिमाग भी इस्तेमाल करना शुरू कर दो, जो आज तक आप इस्तेमाल नहीं किए रहे हैं। यहाँ से पंजाब तो जाओगे, पंजाब वालों को भी हिलाओ जाकर, उनको भी लगे ना ये प्रसार का। देखिए सारा कुछ हम बाहर से मांगते हैं, भी चावल भी क्योंकि दूध की हजारों चीजें बनती हैं दुनिया में, हजारों चीजें। अब आप भी दिमाग लगाना शुरू करो आज के बाद। जिस तरह साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है ना किसी भी चीज में, एग्रीकल्चर में नहीं होता एक्सपेरिमेंट, होता है कि नहीं होता है? हजारों चीजें हमने पैदा कर दी एग्रीकल्चर में, दूध में क्यों नहीं करते हो? इसमें भी दिमाग लगाओ। इन कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सुबह शाम दूध ही चलता रहता है। जिस तरह बंगाल में सुबह से शाम तक मछली खाते रहते हैं, इस तरह वो कोई कंट्रीज ऐसी है दूध इस्तेमाल होता है सुबह से शाम तक, मगर वो लगता ही नहीं है दूध। अलग अलग आइटम्स होती है मगर होता बेसिकली दूध ही है। जैसे मान लो अभी आपने चॉकलेट बच्चों को खिला दी, आइसक्रीम खिला दी, ये दूध ही है सारा। इसी तरीके से सोचो कोई और चीज, फिर मैं आऊंगा आपके इलाके में, वो चीज पूरे इंडिया में नंबर पे आए, 1 पे आएगी। कोई ऐसी चीज याद करो ना, दूध से बनाओ कोई चीज, दिमाग लगाओ उसमें, और कोशिश करनी है क्वालिटी। 1 साल खर्चा कम होगा, मतलब घर में परेशानी होगी, मगर बाद में आस्ता आस्ता आप टॉप पे जाओगे। मिलावट नहीं करनी है, गंद वगैरह पानी वो जो भी मिलाते नहीं, वो छोड़ो, सारे वहां होंगे। और हर एक बंदा अपने साथ 10-15 बंदे लाएगा, है ना? तो अगर 50 बंदे हैं तो हो गए 800 बंदे। दिमाग इस्तेमाल, गवर्नमेंट होगी तो चलो अच्छे से सीख के आना, फिर जब आप वापस आओगे फिर साहब के मीटर पुराएंगे। क्या है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो फार्मर तो 9-10 लाख फार्मर है जो दूध पैदा करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो 9-10 लाख में से कम 60-70 हजार ही अभी जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए हैं। जेकेएमपीसीएल की ही मतलब देन है वो। तो हम चाहते हैं कि ये जो 10-12 लाख किसान हमारे यहाँ डेयरी फार्मर है ना जम्मू कश्मीर में, 10-12 लाख, उसमें से कम 2-4 लाख जो है इस डेयरी सेक्टर में आ जाए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो और 500 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 5000 इकट्ठे होंगे। तो हमारे अगर 10 लाख किसान हैं जो गाय भैंस रखी है जिनमें घरों में, क्योंकि उस इलाके की तरक्की होगी और आपके जो बेरोजगार वहाँ लोग हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, वो भी साथ जुड़ेंगे। तो बेरोजगारी को खत्म करने का जो अच्छा तरीका है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो जो है डेयरी सेक्टर है। डेयरी से तो इसको डेयरी सेक्टर को आपको दिल से लगाना है, प्यार करना है, इसको आगे चलाना है। तो इससे जुड़ना है। तो क्योंकि इससे हम जो है डेयरी सेक्टर से जुड़ नहीं रही थी, तो ऐसे ही मतलब इसको बिना किसी बेच दिया, नहीं बेच दिया, कभी फेंक दिया, कभी कुछ उसमें मिला दिया, क्या किया, तो इनको कुछ समझ में नहीं आता करना क्या है। अब थोड़ा सा गाड़ी कि ये डेयरी सेक्टर को जब से मिशन मोड में लिया गया है, ये पिछले साल जो है कि 2023 में डेयरी सेक्टर को जम्मू कश्मीर यूटी में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिशन मोड में लिया। तो डेयरी सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने का एक मनसूबा जो एलजी सरकार ने बनाया है, जिसमें कि भारत सरकार का पूरा उसमें योगदान और सपोर्ट है। तो उसी के अंतर्गत जो है ये नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट जो है, और उसी के अंतर्गत जो है बोर्ड, हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है भारत सरकार का, उसके साथ हमारा संपर्क है। और उसी के द्वारा जो है हम अपने जो किसान हैं हमारे जम्मू कश्मीर में 60-70 हज़ार जो किसान हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जेकेएमपीसीएल के साथ जुड़े हुए हैं, और जो 9-10 लाख किसान जो हमारे ऑलरेडी डेयरी सेक्टर में काम कर रहे हैं डेयरी में, उनमें से 60-70 हज़ार जो हैं ये प्रोसेस कर रहे हैं मिल्क को, और ये मिल्क जो है आगे प्रोसेस होकर पैक होके जम्मू कश्मीर की आवाम को मिल रहा है। तो उसी की कड़ी में जो है हमारे किसान जो है इनको हम आज पंजाब जलंधर भेज रहे हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत। वहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें कि ये डेयरी सेक्टर को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरीके से डेयरियाँ चलाई जाती हैं, मॉडर्न डेयरी किसे कहते हैं, और उसमें किस तरीके का फीड दिया जाता है, और उसको बैलेंस कैसे करना है, प्रोटीन कितना हो, विटामिन कितना हो, उसमें क्या क्या सिस्टम हो, क्या क्या मिनरल्स हो। यानी कि हमारी गाय भैंस जो है उसको एक बैलेंस्ड डाइट अगर मिलेगा तो तभी जो है दूध की पैदावार क्वालिटी अच्छी होगी और सही पैदावार
पैदावार हमारे सामने आएगी और हमारे किसान को मुनाफा होगा। तो इसलिए इसी की कड़ी में आज जो है हमारे ये 30-40 जो किसान हैं इनको हम आज यहाँ से रवाना कर रहे हैं पंजाब के लिए, और ये आने वाले 5-10 दिन के लिए वहाँ ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेन होके आएंगे, और ना खुद ट्रेन होंगे और बाकी लोगों को भी ये इस चीज़ को सिखाएंगे। और ये मंसूबा जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन का है, और इसमें हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब अटल डुल्लू साहब है उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने इस सेक्टर को हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत लाया है, और उसी के हिस्सा एक ये प्रोजेक्ट है जो डेयरी सेक्टर है। तो इसको आगे और बढ़ाना है।